स्वागत है आपका मुनाफे की तैयारी में। हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुकी हैं हर्षदा जी और सुमित जी। तो एक बहुत ज़बरदस्त आपको जुगलबंदी चलती हुई दिखेगी स्टॉक्स इन न्यूज़ की, रिजल्ट्स की और उनके जवाब में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। तो लेडीज़ फर्स्ट, सबसे पहले आपको हर्षदा जी बताएंगी कि नेस्ले के नतीजे कैसे थे। बाजार के बंद होने के बाद ये नतीजे आए, सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी नेस्ले के स्टॉक पर था, अब देखते हैं नतीजे कैसे थे। सेलिंग प्रेशर था क्योंकि नतीजे भी जो आए वो थोड़े से फीके ही नजर आए हैं। मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर थोड़ा सा मिस है, इसीलिए शायद वो दबाव प्रीएम्प्ट किया था मार्केट ने। तो प्रॉफिट का आंकड़ा आपके सामने पहले पेश करेंगे, जहां पर हमने देखा बहुत ही माइल्ड बढ़त है, करीब 2.3% की 483 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। रेवेन्यू देखिए 9% बढ़ा है, 3,432 करोड़ पर कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया। वहीं अगर आप देखें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस या फिर इबिट्टा लेवल 12% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। यह आंकड़ा अच्छा है, लेकिन मार्जिन्स फ्लैट रहे, 22.6% के आसपास मार्जिन्स रहे हैं। अच्छा, अब मैनेजमेंट कमेंट्री पर भी ध्यान देना है। मैनेजमेंट ने कहा, याद रखिएगा चौथी तिमाही है नेस्ले की, तो पिछले पूरे साल का जब जिक्र करता है मैनेजमेंट, वो ये कह रहा है कि मैगी, किटकैट और नेस्कैफे क्लासिक, ये इनके जो क्लासिक ब्रांड्स हैं उनमें डबल डिजिट ग्रोथ या हासिल कर पाए हैं। अब यहां से आगे अपने इनोवेशन और रेनोवेशन पाइपलाइन पर फोकस रहेगा। सीरियल बिजनेस को और एक्सपैंड करने की तैयारी कंपनी ने दरअसल कर ली है। याद रखिएगा मैगी पोहा लॉन्च हुआ था पिछले क्वार्टर में, तो उसका आगे चलकर फायदा आने की उम्मीद है। ई कॉमर्स सेगमेंट में 111% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है और इस समय डोमेस्टिक सेल्स का हिस्सा 3.5% आता है ई कॉमर्स से ही। कंपनी ने ऑफ कोर्स 65 रुपए प्रति शेयर का एक डिविडेंड भी घोषित किया है। नंबर्स बहुत ही एवरेज हैं। नंबर्स आपके सामने नेस्ले पर आते हुए दिख रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो आंकड़े थे वो तो आपको एवरेज दिखे ही हैं, लेकिन जो अनुमान था उससे भी आपको कम मुनाफा आता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से प्रॉफिट का अनुमान था लगभग 525 करोड़ और आपके सामने 483 आता हुआ। तो ये बताइए सुमित जी, अब ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं नेस्ले के बारे में? देखिए, न्यूट्रल स्टांस है सबका। सबने बात बोली है कि कोई भी बहुत ज्यादा फायरवर्क नहीं है नंबर्स के अंदर और कोई भी बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है नंबर्स के अंदर, तो इसीलिए उन्होंने होल्ड रेटिंग, न्यूट्रल रेटिंग जैसे जो स्टांस है वो मेंटेन रखे हैं। टारगेट्स भी 17,800 या अपर एंड पे 19,000 के आसपास के टारगेट्स ब्रोकरेज हाउसेज ने दिए हैं। कमेंट्री वाइज भी सबने बात बोली है कि जो CY 21-22 के लिए जो आय ग्रोथ है उसमें करीब 3 से 4% की कटौती की गई है। बहुत अच्छी ग्रोथ यहां तक तो मेंटेन की है कंपनी ने, लेकिन अब आगे कैसे ये ग्रोथ रहेगी या आगे के लिए क्या कमेंट्री है, इसके ऊपर उनको क्रूशियली नजर रखनी होगी। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो चुके हैं। पिछली तिमाही के कंपैरिजन में वॉल्यूम एग्जैक्टली वैसे आता हुआ दिखाई पड़ा है। बहुत ज्यादा फेरबदल वॉल्यूम्स में नहीं है, मार्जिन्स में नहीं है, जो कि हर्षदा आपको बता भी रही थी कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन सभी को एक सुर में एक ही कंसर्न दिखता है, वो है वैल्यूएशन। इसीलिए उन्होंने जो टारगेट्स उनको लोअर साइड पे रिवाइज किया, लेकिन स्टांस अभी भी उनका होल्ड है, न्यूट्रल ही मेंटेन किया उन्होंने। होल्ड है, लेकिन याद रखिएगा टारगेट्स में कोई सब्सटेंशियल जंप नहीं है। टारगेट्स इसी प्राइस जोन के आसपास के हैं जहां कल क्लोज हुआ था। और आप देखिए इंटरेस्टिंगली, दो FMCG मेजर्स नेस्ले एंड HUL इस वक्त अपने एग्जैक्टली 200 EMA के जोन पे ट्रेड कर रहे हैं और कोई पार्टिसिपेशन नहीं था बाजार की स्ट्रेंथ में इनका। रचना, आप कैसे अप्रोच करेंगी? मेरे को सब कुछ नेगेटिव के बीच में सिर्फ एक पॉजिटिव नजर आ रहा है दोनों ही स्टॉक्स पे, और इनफैक्ट आपका मैं टेक नेस्ले पे ही चाहूंगा कि जब जब ये दोनों स्टॉक्स 200 EMA पे होते हैं तब तक एक साइजेबल पुल बैक देते हैं। सो इट्स अ जोन फॉर ए इन्वेस्टर, नॉट फॉर ए ट्रेडर। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपने कमेंट्री सुनी अभी सुमित की, हर्षदा की, आपकी नेस्ले पे अप्रोच? जी, मुझे ये लग रहा है कि ये पुल बैक अगर देगा तो या दैट्स पॉसिबल, पुल बैक दे सकता है, क्योंकि लॉस काफी दिन से सिमिलर लॉस बनाए हुए हैं। लेकिन ऊपर वाली साइड पे जो प्रॉब्लम नजर आ सकती है वो 17,600 के करीब नजर आ सकती है। तो एक ट्रेडिंग पुल बैक जैसा बन सकता है। और ऑब्वियसली जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से या तो इवन मीडियम टर्म के हिसाब से करना चाहते हैं उनके लिए अलग बात है। वो अगर लेना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड जोन जहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ कंट्रोल्ड रिस्क। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग इसमें करना मुश्किल है। या तो आप इंट्राडे पुल बैक को मिनट पे प्ले करके निकल जाए, या तो बड़े ही लंबे अरसे के लिए उस हिसाब से सोचें। तो ये दो चीजें इसमें मुमकिन है। ऊपर वाली साइड पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो 17,600 के करीब आना चाहिए। फिलहाल आपके सामने 16,980 के आसपास आपको 200 DMA दिखेगा। नेस्ले का 17,217 का आपने क्लोज यहां पर आता हुआ देखा।
बाजार में क्या होता है ये आपको 9:15 बजे पता चलेगा नेस्ले के काउंटर पर। फिलहाल राय आपके सामने आती हुई फंडामेंटल और नतीजों पर। हर्षदा जी बताइए और क्या क्या है स्टॉक्स इन न्यूज में आपके पास? इंडसिंड पर फोकस रहेगा। शैल, आपको याद है ये पर्टिकुलर मामला काफी समय से लटका हुआ था कि प्रोमोटर्स ने यहाँ पर कैपिटल रेजिंग पूरी करनी है। राइट्स इशू का जो पूरा प्लान था वो इनफैक्ट सामने निकल कर आ चुका है। तो ये जो इनफैक्ट फंड रेज था उसमें आप देखिए ये ओवर सब्सक्राइब हुआ शेयर होल्डर्स की तरफ से। 1400% के प्रीमियम की बात हो रही है और इंडसिंड इंटरनेशनल होल्डिंग ने इनफैक्ट 1709 रुपए के भाव पर ये इशू भरा है। याद रखिए स्टॉक 1058 पर है, तो उस प्राइस को लेकर आज थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ प्रमोटर्स ये भी कह रहे हैं कि आगे चलकर कुछ अपना नॉन कोर बिजनेस जो है वो बेचने वाले हैं, उसे मोनेटाइज किया जाएगा। वारंट रिडीम करने पर 2121 करोड़ खर्च करेगी कंपनी। साथ ही साथ ये भी अपडेट आया है कि जो प्रमोटर्स है यानी कि IIHL, इन्होंने करीब 5.6% हिस्सा प्लेज भी किया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है इस पूरे पर्टिकुलर अपडेट में। कैटलिस्ट के साथ ट्रस्टीशिप के साथ इनफैक्ट वो अपना हिस्सा प्लेज करके बैठे हैं। कल स्टॉक में हमने देखा था इंट्राडे में कुछ प्रेशर आया, लेकिन बाजार बंद होते होते कुछ रिकवरी भी। चलिए ये राय इंडसिंड बैंक पर आती हुई कम से कम स्टॉक्स इन न्यूज में। सुमित जी आपके पास कोई रिपोर्ट इस पर? जी, एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की। 1300 रुपए के टारगेट से रहे, यानी यहाँ से भी 250 रुपए का अपसाइड उनको लग रहा है। इवेंट को लेकर उन्होंने बात साफ की है कि एक सकारात्मक इवेंट है ये कंपनी के लिए। करीब 2700 करोड़ के वारंट है जो कि 60% प्रीमियम पर कन्वर्ट करने की बातचीत हो रही है। थोड़ी सी लिक्विडिटी के लेकर जो सिचुएशन है वो थोड़ी इनकी बेटर हो जाएगी, बैंक की CAR सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी। और साथ ही साथ गोइंग फॉरवर्ड ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद प्रमोटर एंटिटी अलग से लिस्ट होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि आगे की कमेंट्री के ऊपर या किस तरह के बयान आते हैं मैनेजमेंट के, इसको लेकर जरूर नजर रखनी होगी। लेकिन हाँ, अंडरलाइंग बाय साइड की रेटिंग है और करीब करीब 1300 रुपए के टारगेट इंडसिंड पे वो मान के चल रहे हैं। ओके, 1300 रुपए के टारगेट, यानी मान के चलिए कि आप ये था CY20 यानी पेंडेमिक, अगर आप देखें से पहले जो प्राइस रेंज था उसका बेस था और ये वहां पहुंच सकता है। ये प्रकाश दीवान जी की भी टॉप कन्विक्शन ट्रेड में शामिल था। प्रकाश जी, अब कैपिटल